हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है उनकी पौराणिक कथा क्या है, कैसे हुई थी उनकी स्थापना। तो देखिए, सावन महीना तो जा चुका है, बट सावन महीना भोलेनाथ के लिए सबसे बहुत ही प्रिय होता है। इस दौरान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण मास में भोले शंकर की अगर पूरी श्रद्धा से अर्चना की जाए तो जो भक्तों की कोई मनोकामना है ना, वो अवश्य पूर्ण होती है। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो शुभ फल प्राप्त होता है ना। और मैंने अपने पुरानी वीडियोस में ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है, जैसे कि केदारनाथ हो गया, महाकालेश्वर हो गया, भीमा शंकर हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, सोमनाथ हो गया। तो आप ज़रूर उन वीडियो को विज़िट करें और उनके पीछे का जो पौराणिक कथा है वो जानें, है ना। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। तो यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ माँ पार्वती के साथ विराजित हैं भोलेनाथ जी। आज हम अपने पाठकों को दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे थे, बट सोचा कि नहीं, मल्लिकार्जुन पौराणिक कथा सुनाई जाए। तो शिव पुराण के अनुसार यह कथा शिव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय से पहले विवाह करना चाहते थे। तो जब यह बात शिव जी और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक विचार किया। उन्होंने क्या विचार किया, बहुत ही ट्विस्ट वाला चीज़ है ना। तो उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसका विवाह पहले करा दिया जाएगा। तो जैसे ही कार्तिकेय ने यह बात सुनी, वह पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी टस से मस ना हुए। वो तो बहुत ही बुद्धि के तेज थे। तो उन्होंने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान बताकर उनकी परिक्रमा कर ली। और इस बात से प्रसन्न होकर भगवान गणेश की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापतियों की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था। इनसे गणेश जी को 6 और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। कार्तिकेय को देवर्षि नारद ने सारी बात बताई और इस कार्तिकेय जी को नाराज हो गए कि माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। कार्तिकेय कौच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्होंने मानने के लिए शिव पार्वती ने नारद जी को वहां भेजा, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। फिर पुत्र मोह में माता पार्वती उनके पास उन्हें लेने गई, तो उन्हें देखकर कार्तिकेय पलायन कर गए। इस बात से हताश माता पार्वती वहीं बैठ गईं। भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद से ही इस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसका नाम मल्लिकार्जुन ऐसे पड़ा क्योंकि माता पार्वती के नाम से मल्लिका और भगवान शिव का नाम अर्जुन से भी जाना जाता है। इस तरह मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा, है ना। आप भी जाएं, दर्शन करें। हर हर महादेव। तो उनकी ये जो कथा है बहुत ही पौराणिक है और आपको भी पता है कि कैसे कैसे गणेश भगवान ने चतुराई से माँ पार्वती और शिव जी का ही परिक्रमा करके बता दिया कि मैंने सारी पृथ्वी की सारी परिक्रमा कर ली। गणेश जी तो पहले से ही चतुर थे, है ना। आज भी हैं हमारे भोले भाले गणेश जी। अभी गणेश चतुर्थी भी चल रही है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।